खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। मगर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने का जो आदेश दिया है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हरियाणा विमेंस कमीशन की जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया की शिकायत पर जेल में डाल दिया गया था। हाल ही में उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। पुलिस ये कह रही थी कि भाई हमें कस्टडी दो, मगर अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। अदालत इस बात को महसूस कर रही है कि इस मामले में कोई आपराधिकता नहीं है, यह कोई गंभीर मामला नहीं है, प्रोफेसर अली खान देशद्रोही नहीं है। मगर बावजूद इसके दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन की बात कही है, और बात वहां नहीं रुकती है। उन्होंने एफआईआर को क्वॉश भी नहीं किया है, एफआईआर को खत्म भी नहीं किया है। हां, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि आगे इस मुद्दे पर कहीं पर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। आज यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि क्या प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का यह दोष था कि वो एक मुसलमान है? क्योंकि उन्होंने जो अपनी बात रखी निहायत ही सभ्य अंदाज में रखी थी, बावजूद उसके उन्हें जेल में डाल दिया गया। और आपको याद होगा, जब रेणु भाटिया इंडिया टुडे में प्रीति चौधरी के सामने आई थी, जो कि इंडिया टुडे की पत्रकार एंकर हैं, तब वो उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, और देश की जनता ने देखा था कि यह मामला कितना बड़ा फ्रॉड है। मगर आज इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें अंतरिम बेल देने का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अपने वक्तव्यों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जिक्र आज मैं अपने कार्यक्रम में करने वाला हूं। सबसे पहले खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद को रिहा करने का आदेश दिया है। वो अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनकी गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि सोनीपत के सीजेएम की संतुष्टि के मुताबिक बेल बॉन्ड भरने पर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो जांच के दायरे में आई इन दोनों पोस्टों से जुड़ा कोई ऑनलाइन आर्टिकल या स्पीच नहीं देंगे। मगर जैसा कि आप लाइव लॉ का यह आर्टिकल देख रहे हैं, एसआईटी के गठन की बात यहां पर की गई है। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों, जब खुद हरियाणा वुमेन्स कमीशन की अध्यक्ष रेणु भाटिया ये नहीं बता पा रही हैं कि प्रोफेसर अली का क्या दोष है, तो इस मामले में एसआईटी के गठन की बात क्यों की जा रही है? मैं आज सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरे सम्मान के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा पुलिस के पास बहुत टाइम है? क्या हरियाणा पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, क्या वो इस कदर बेरोजगार हैं कि आपने एक एसआईटी के गठन की बात कर दी? क्या उनके पास कोई और काम नहीं है कि वो लोगों के फेसबुक पोस्ट को चेक करेंगे? और आप जानते हैं कि एसआईटी में जिन पुलिस वालों की नियुक्ति होगी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत काम करेंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये एसआईटी पूरी निष्पक्षता के साथ काम करेगी? ये सवाल हैं, और इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए, जिसमें सीनियर आईपीएस अफसर हों, लेकिन वो हरियाणा या दिल्ली के ना हों। यह टीम प्रोफेसर की पोस्ट का असली मतलब समझने और जांच करने के लिए बनाई गई है। एसआईटी में एक महिला अफसर होना जरूरी है। टीम का नेतृत्व आईजी रैंक का अफसर करेगा, और बाकी 2 सदस्य एसपी रैंक के होंगे। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रोफेसर अली खान की तरफ से कपिल सिब्बल वकील थे। कपिल सिब्बल इस बात को समझ रहे हैं कि जैसा कि अन्य मामलों में हुआ है दोस्तों, कि एक तरफ आपका केस खत्म हो जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो दूसरी तरफ कहीं केस कर देता है। और यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस के सामने आया। इस पर भी गौर किया जाए। जब आदेश सुनाया जा रहा था, तो अली खान महमूदाबाद की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि इस मामले में आगे और एफआईआर दर्ज ना की जाए। इस पर जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से कहा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान कोई नया गंभीर सबूत मिलता है, तो राज्य सरकार उसे रिकॉर्ड पर ला सकती है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से यह भी कहा गया है कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें? क्या प्रोफेसर अली खान एक अपराधी हैं? क्या उन्होंने अपने बयान में किसी भी गरिमा या किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार किया था? अब इसकी जांच एसआईटी करेगी, मगर कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछे जाने चाहिए, और वो सवाल क्या है, एक एक करके। पहला, साफ है कि हमारे पास इतने बेरोजगार पुलिस वाले हैं कि फेसबुक पोस्ट की जांच करने के लिए भी एसआईटी बनाई जा रही है। पहला सवाल दोस्तों मेरा यही है कि क्या यह मामला इतना गंभीर है कि आपने एसआईटी के गठन की बात कर दी? बताइए। जो बात प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने कही, वो ऐसा नहीं कि पूरी एक किताब थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंतहीन बातें कही थी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो बात कही थी वो बमुश्किल एक पन्ने की बात थी, और वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस ने पढ़ी होगी। आपने उसमें किसी तरह की कोई आपराधिकता या क्रिमिनलिटी नहीं पाई, यही वजह है कि आपने उन्हें इंटरिम बेल दी। उसके ऊपर एसआईटी के गठन की बात, बड़ा प्रश्न यहां पर किसको खुश किया जा रहा है? आगे, काश हमारे कोर्ट फ्री स्पीच को लेकर सरकार के पावर के गलत इस्तेमाल पर कोई सख्त मैसेज दे दे। मेरा जो दूसरा सवाल है वो है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। हम ये लगातार देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कर दी गई, जिसे कोर्ट ने बाय द वे खत्म कर दिया। डॉक्टर मेडूसा पर एफआईआर, 4 PM न्यूज नेटवर्क को बंद कर दिया गया था। इन तमाम मुद्दों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता था कि जब यह मामला हमारे जजेस के सामने आया तो वो अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल करते। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि नेहा सिंह राठौर, प्रोफेसर अली खान, मेडूसा या फिर 4 PM न्यूज नेटवर्क ने देश के खिलाफ कोई बात कही। क्योंकि अगर देश के खिलाफ कोई कुछ कर रहा था तो ये तमाम पापा की परियां और गुल्लू और कालू, इन्होंने हमारे ऑपरेशनल डिटेल्स जो हैं वो जारी कर दिए। जैसा कि आपने देखा होगा आज तक में, जब उस न्यूज का प्रसारण किया गया था कि हमारे 4 विमान जयपुर से उड़ान भर चुके हैं, या फिर यह झूठी खबर चलाना कि राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ हमारे सैनिक बेस पर, इस पर माननीय अदालत कुछ नहीं कहता। मगर हां, यहां पर उनके पास एक स्वर्णिम मौका था अभिव्यक्ति की आजादी पर कटघरे में रखने का, मगर खामोशी। आगे, जिंदगी और आजादी को जो नुकसान होते हैं उनका हिसाब कौन देगा? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यह बहुत अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि जब सरकार इस तरह से दबिश डालती है तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई हम क्या कहें, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां लोगों को कहने का अधिकार है, मगर इससे कुचला जा रहा है। आज प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को इसलिए अंतरिम बेल मिल गई क्योंकि अदालत भी इस बात को समझ रही है कि उनके बयान में कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है जो देश के खिलाफ है। और ये मेरे शब्द नहीं हैं। रेणु भाटिया से जब सवाल पूछा गया था तो उनके पास सवालों का कतई जवाब नहीं था। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। क्या कह रहे हैं संजय सिंह आपकी स्क्रीन पर? यह मोदी सरकार और बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। प्रोफेसर अली खान को बिना किसी सबूत जबरन गिरफ्तार किया गया। भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करने वाला बीजेपी का मंत्री विजय शाह खुलेआम घूम रहा है। देश के पक्ष में सच बोलने वाला प्रोफेसर अली खान जेल में, तानाशाह मुर्दाबाद। यानी कि यहां पर राजनीतिक दल इस पे सख्त तेवर अपना रहे हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक और वक्तव्य पर, और यहां पर वो कह रहे हैं कि जो बात प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने की उसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि अक्सर हमने देखा कि जो भड़काऊ न्यूज एंकर्स हैं, दंगाई न्यूज एंकर्स हैं, वो अक्सर जहर उगलते हैं। आपके सामने उनके केसेस आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक किस दंगाई एंकर पर, गोदी मीडिया न्यूज के किस दंगाई एंकर पर अदालत ने सख्त तेवर अपनाए हैं? क्योंकि इनकी जो हरकतें सबके सामने हैं,
फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अदालत ने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रोफेसर अली खान के बयान के दो अर्थ हो सकते हैं। जो बात कही गई है वो जांच का हिस्सा बन सकती है, लेकिन असली बात यह है कि वो युद्ध के खिलाफ है। उनका कहना है कि इसकी वजह से आम लोग और उनके परिवार तकलीफ में आएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे हथियार बनाने वाले देशों को फायदा होगा। कोई ऐसा इंसान जो ऐसी भाषा को समझता हो वही इसकी सही जांच कर सकता है, क्योंकि कुछ शब्दों के दो मतलब भी निकल सकते हैं। मैं यह समझना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि इसके दो मतलब निकल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यह देश की बुद्धिमत्ता को चुनौती है। उन्होंने जो कहा वो स्पष्ट। उन्होंने क्या कहा कि आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को सम्मान दिया, जो बहुत खूबसूरत बात है। आगे उन्होंने यह भी कहा, प्रोफेसर अली खान ने, कि भाई यह हमारे देश की विविधता की ताकत को बताता है। यानी कि कहीं पर भी प्रोफेसर अली खान ने दंगा भड़काने की बात नहीं की, मगर वो यह भी कह रहे थे कि यह वो देश है जहां मॉब लिंचिंग होती है, बेकसूर मुसलमानों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। और यह जो मॉब लिंचिंग है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच का परिणाम है। इन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसे में यह जो बात कह रहे हैं प्रोफेसर अली खान, उन्होंने क्या गलत कहा और इसमें द्विअर्थी क्या है, डबल मीनिंग क्या है? यह अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब बात है दोस्तों। मगर मेरा मानना है कि सत्यमेव जयते, प्रोफेसर अली खान को जीत मिलेगी। चाहे एसआईटी में काम करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं वो कोई भी तेवर अपनाएं, क्योंकि आपके सामने उनका बयान है। वो बयान मैं आपको बतला भी चुका हूं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़े या देश का नाम बदनाम हो। देश का नाम कौन बदनाम कर रहा है दोस्तों, आप जानते हैं। गोदी मीडिया आए दिन कर रहा है, कुंवर विजय शाह कर्नल सोफिया का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा, जो मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या कहा था कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब बताइए दोस्तों, इससे ज्यादा बेइज्जती देश की क्या हो सकती है? मगर ये सब हो रहा है। खैर, यहां पर हम सवाल उठाएंगे, बेबाकी से सवाल उठाएंगे, और यह मेरा वादा हमेशा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।